बी फैक्टेरियन। इंडिया में तो खैर ये सब होता नहीं है, बस खाली वॉलपेपर में देखने को मिल जाता है कि रात का टाइम है और ऊपर आसमान में बादल हैं और साथ ही में कुछ लाल नीली हरी लाइटें जल रही हैं कि जैसे बादल में किसी ने रंग घोल दिया हो। पहली बार देखने में तो लगता है कि किसी ने ये एडिट करा हो, लेकिन ऐसा सही में होता है और इसको कहते हैं ऑरोरा। सबसे पहले गैलीलियो ने इस घटना के बारे में बताया था और उन्होंने इसको नाम दिया ऑरोरा बोरियालिस। लैटिन में ऑरोरा बोरियालिस का मतलब होता है डॉन ऑफ द नॉर्थ, यानी उत्तर दिशा की भोर। तो कुल मिला के ऑरोरा में होता ये है कि पृथ्वी के आसपास दो जगहों पर ऐसे कुछ कार्यक्रम हो रहे होते हैं जिससे ये ऑरोरा बनते हैं। ये दो जगह एक दूसरे के उलट है। जमीन के अंदर पृथ्वी का कोर और पृथ्वी के ऊपर चमकता हुआ सूरज। पृथ्वी के कोर में गरम गरम लोहा पिघल रहा होता है। ये पिघलता लोहा भयंकर ग्रेविटी के फोर्स के प्रेशर में घूम रहा होता है। अब इससे होता ये है कि पिघले लोहे के ग्रेविटी के प्रेशर में घूमने से एक बहुत बड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड इतनी भौकाली होती है कि पृथ्वी के कोर से चालू होती है और पृथ्वी के आसपास के स्पेस में फैल जाती है। इस प्रोसेस में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो माहौल बनता है उसे मैग्नेटोस्फेयर कहते हैं। ये मैग्नेटोस्फेयर बहुत काम की चीज होती है। पूछो कैसे? अरे पूछो। इस मैग्नेटोस्फेयर का फायदा ये होता है कि सूरज से लगातार आने वाले ऐसे पार्टिकल जो अपने अंदर झोला भर चार्ज समेटे रहते हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं घुस पाते। चार्ज समेटे पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड से टकराकर वापस लौट जाते हैं। अब आते हैं सूरज की ओर से संपन्न होने वाले कार्यक्रम पे। सूरज मैटर की चौथी स्टेट में रहता है, यानी प्लाज्मा। अब होता यह है कि प्लाज्मा के आयंस और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के चारों ओर फ्री होके नाच रहे होते हैं। इन पार्टिकल्स की सबसे खास बात ये होती है कि ये सूरज जैसी ऑब्जेक्ट की भयानक ग्रेविटेशनल फील्ड से भी अलग हो जाते हैं। सूरज से अलग होने के बाद ये सीधे पृथ्वी की ओर कूच करते हैं मिलियन किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। पार्टिकल्स के सूरज से पृथ्वी की ओर हो रहे इस मूवमेंट को कहते हैं सोलर विंड। जैसे कि पहले बताया, ज्यादातर पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड से बाउंस होकर वापस हो जाते हैं। पृथ्वी के आसपास बनी मैग्नेटिक फील्ड कहीं न कहीं कमजोर हो जाती है और वहां से चार्ज समेटे हुए पार्टिकल्स पृथ्वी के माहौल में घुस जाते हैं। पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में ये सबसे कमजोर पॉइंट नॉर्थ और साउथ पोल पे होते हैं। अब आते हैं पृथ्वी के माहौल में। माहौल यानी पृथ्वी का वायुमंडल। ये चार्ज हुए पार्टिकल्स जब पृथ्वी के माहौल में घुसते हैं तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कांटेक्ट में आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन गैसों को एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे में ये पार्टिकल्स खुद तो रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक्साइट हो चुके हैं। जब कोई एक्साइट होता है तो उसमें भी भरपूर एनर्जी आ जाती है। ऐसा ही होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। इस केस में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एनर्जी शूट करते हैं। इस शूट की गई एनर्जी को ऑक्सीजन पैकेट्स के फॉर्म में छोड़ा जाता है। इन पैकेट्स को फोटोन कहते हैं। यही फोटोन हमें ऑरोरा के रूप में दिखाई देते हैं। ये ऑरोरा रात ही में क्यों बनते हैं? ऑरोरा बनते तो दिन में भी है, पर सूरज इतना तेज चमक रहा होता है कि दिखाई नहीं पड़ता। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल में जाकर और भी वीडियो का मजा ले और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।